Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पत्रकार गण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय व्यक्तियों का आज स्वागत है। आज रीडेवलपमेंट पर उठाए हुए कुछ मुद्दे जो मिस्टर बाला साहेब मिर्जे नाम के व्यक्ति ने नई मुंबई में उठाए हैं, उसमें हमारे कंपनी के एक प्रोजेक्ट को लेकर हम आज यहाँ पर स्पष्टीकरण देने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको रीडेवलपमेंट की छोटी सी पहले की कुछ घटनाओं तक लेके जाऊंगा। 2009 से लोगों ने इन सड़कों की बनाई हुई धोखाधड़ी इमारतों पर अपनी नई बिल्डिंगें और अपना नवनिर्माण घर बने इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये विषय हमेशा ही नई मुंबई के चर्चा में रहा है। बिल्डर्स फ्रेटर्निटी ने उनका साथ दिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी नई मुंबई में लाकर इन जानलेवा धोखाधड़ी बिल्डिंगों में घरों को नवनिर्माण मिल सके, उसके लिए अगस्त 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद एक आशा की किरण जागी और उम्मीद बनी रीडेवलपमेंट की। 2014 से 2020 तक एनएमएमसी ने, सभी नगर रचना विभाग एवं स्थायी समिति ने बहुत घोर अध्ययन और विचार करके रीडेवलपमेंट की प्रणाली कैसे हो ताकि लोगों पर कोई भी अन्याय न हो और लोगों को उनका घर नया मिल सके, इस पर वो प्रणाली बनाई ताकि गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार लोगों को उनका घर मिल सके। इसके उपरांत गवर्नमेंट ने इस साल यूडीसीपीआर को पूरे महाराष्ट्र में एक सम्मान लागू किया जो टाउन प्लानिंग का जिगार निकला, जिससे और अवैध रूप से किसी प्रकार का निर्माण न हो सके, इसलिए सभी एरिया को एफएसआई में डाला। जो पहले फ्री मिला करती थी, चाहे लिफ्ट लॉबी, फ्लावर बेड, टेरेस, स्टेयरकेस, सोसाइटी ऑफिस हुआ करते थे। इससे बिल्डर को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन लोगों को लीगल घर मिल सके, इसके लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया। 2009 से 2021 और आगे कंस्ट्रक्शन का पीरियड कितना इंतज़ार कर रहे हैं ये धोखाधड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ये होते हुए जुल्म, जाति और अन्याय कितना सहन करे, ये आज इस नागरिकों को, अपने आप को, पूरे शहर को जवाब देना है। मैं पूछता हूँ कोई मोल है इनके इस इंतज़ार का, कोई कीमत है इनके इस इंतज़ार की। पीढ़ियाँ निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इन लोगों को हर आशा की किरण जब भी मिली तब समाज सेवा के नाम पर बोलने वाले मिस्टर मिर्जे जैसे ठेकेदार, जो अपनी ही बिरादरी के दुश्मन है, उन्होंने उनके घर बनने से वंचित रखा और अपने पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए मुद्दों का इस्तेमाल किया। मनपा के अधिकारियों को कार्य न कर देने के लिए डराना और धमकाना शुरू किया। खुद संपूर्ण ज्ञान न रखने वाले मिस्टर मिर्जे, रीडेवलपमेंट की टिप्पणी करने वाले मिस्टर मिर्जे, ईडी और सीबीआई की धमकी देने वाले मिस्टर मिर्जे, किसी दूसरों की बातों में आने वाले मिस्टर मिर्जे, आधा ज्ञान रखने वाले मिस्टर मिर्जे, आज हम आपसे कुछ सवाल इस मंच पर, मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर अरिहंत एवं ईवी होम्स के नाम उछालने वालों के लिए पूछते हैं। एकता और श्रद्धा सोसाइटी के अंदाज से 800 घरों में से क्या 10% भी लोगों का बहुमत है आपके पास जिन्होंने आपसे कंप्लेन की और उनके साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें घर से बेघर किया गया, उन्हें नियमानुसार भाड़ा, ट्रांजिट कैंप वादा करके भी नहीं देने का कार्य हुआ। क्या ऐसा आपके पास 10% से भी ज़्यादा की किसी की भी कंप्लेनें हैं?
उन्हें अंधेरों में रखा गया और उनके साथ कोई गलत हुआ ऐसा कंप्लेन के बाद आप जैसे दयावान और उदार लोगों ने समाज सेवा का जो मुद्दा उठाया है, इसको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। माननीय कमिश्नर साहब ने एवं नगर रचना ने सीसी में क्या इलीगल किया है? सीसी में इलीगल कुछ हो ही नहीं सकता है। मिस्टर मिर्जे, तुमने अधिकारियों को आरटीआई से परेशान किया, तभी उन्होंने स्वयं का तबादला लिया। आपको बता दें, परेशान होकर उन्होंने अपना तबादला लिया। उनको टर्मिनेट नहीं किया एनएमएमसी ने। किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है इन अधिकारियों पर। आप मिस्टर मिर्जे, आपके ज्ञान के लिए बता दें, सोसाइटी में गैर प्रणाली के लिए होते हुए कार्य के लिए सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ बनाई है। आवेदन वहाँ करना चाहिए। इतना भी आपको नहीं मालूम है कि तकरार एनएमएमसी में नहीं, रजिस्ट्रार के सोसाइटी का संचालन करने वाले रेगुलेटर है, वहाँ करनी चाहिए। कितने अज्ञानी हो। कोई फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस या अनहोनी अभी तक हुई नहीं है और आप सीबीआई ईडी की बातें करते हैं। कुछ समझ है आपको मिस्टर मिर्जे? आप इस मंच पर, मैं कहता हूँ, हमने सरकार से धोखाधड़ी घरों का रेगुलेशन लाने के लिए इन गरीबों को, इनके रहते लोगों को एक अच्छा घर से वंचित इतने सालों से रह रहे, उनको अच्छा घर मिल सके, इसलिए सरकार के साथ निरंतर प्रयास किया 2009 से 2014 तक। और रीडेवलपमेंट हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री गणेश जी नाइक के आदेशों एवं निर्देशों पर 2014 में हमारी कंपनी ने तब की सरकार को इस विषय पर अवगत कराया और लोगों को, सिर्फ धोखाधड़ी लोगों को उनका नया घर मिल सके, इसके लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी का निर्णय कराया। एवं तत्पश्चात 2015 में श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से लोगों की हितैषी ताई मंदाताई मात्रे के हस्तक नई मुंबई के रीडेवलपमेंट की पॉलिसी पर मोहर लगाने का कार्य हुआ। और आज सन 2021 में इस क्षेत्र के शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय श्री उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के जनहित के बुलंद इरादों से अनगिनत अड़चनों के बावजूद आदरणीय श्री एकनाथ जी शिंदे ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी को सकारात्मक रूप देकर अच्छे घरों से वंचित लोगों का निर्माण कार्य शुरू हो, उसके लिए मनपा के कमिश्नर एवं टाउन प्लानिंग को कोरोना के कार्यकाल में भी आदेश देकर उन पर रचना का सूर्योदय किया। मिस्टर मिर्जे, आप इन प्रदेशों के सभी प्रमुख पार्टी के धुरंधर नेता एवं पॉलिसी निर्माण करने वाले अधिकारियों के लोकहित के इरादों पर अड़चने डाली है आपने, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोसाइटी के कंपाउंड में 30 अगस्त 2021 सोमवार को सुबह 10 बजे आए और सोसाइटी के उन लोगों को ले आए जिन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के सामने और उपस्थित करे और उनको घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, घोटाला, अनियमितता पर कंप्लेन करने के लिए उनको मौका देवे बात करने का। आज सारा मीडिया, सारा समाज और हम सब ये देखना चाहते हैं इस लोक न्यायालय के किन लोगों ने आपसे कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की। आज समाज सेवी हैं आप, समाज की सेवा का आपका प्रथम धर्म है, इसलिए अनुपस्थिति न होने का कोई बहाना न करें। क्या आपको अंदेशा भी है कि निर्माण कार्य में कितना खर्च होगा? इन कुछ पहले के चरण के कुछ प्रोजेक्टों में 40 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम करने पर ये नवनिर्माण घर बनेंगे। 40 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, 1500 रुपये नहीं। क्या इतना पैसा ये धोखाधड़ी घर में रहने वाले खुद ला सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं ला सकते हैं। इसीलिए व्यवसाय में बिल्डर ही इतने पैसे का प्रोजेक्ट लाने के सक्षम है। और शब्दों पर ध्यान दें, 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने में नहीं सक्षम है, 1500 करोड़ ग्राहकों से लेके आने में सक्षम है। और आप मीडिया पर आकर उन नए घरों की बिक्री लेने वाले लोगों को डराना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप नहीं डरा सकते। वो समझदार हैं, वो शिक्षित है, उन्हें पता है ऐसे में बाधाएं डालने वाले आप जैसे बिना अध्ययन किए अपनी वोट बैंक के लिए, छवि के लिए न्याय का पाखंड रचते हैं।
मैं कहता हूं आपसे, मीडिया के प्रसारण से हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। न्याय अपना रास्ता हमेशा लेगा और अंत में विजय सत्य की होगी। आज सरकारी अफसरों को डरा रहे हो आप। कोई कल अधिकारी रीडेवलपमेंट की नई सीसीओ पर काम नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा। एवं अगर अन्याय हो रहा है तो न्यायालय में जाओ। सिर्फ मीडिया में मुद्दों को उछालकर किसी बिल्डर की छवि को धराशायी मत करो। नहीं होने वाली है हमारी छवि खराब। आप कोपरकैना में रहते हैं, आपको सेक्टर 9 वाशी के लोगों की क्या दशा है कैसे पता? आपके स्वयं के निर्णय के कारण संपूर्ण भारत में पसंदीदा आदरणीय श्री रामदास जी आठवले की पार्टी की छवि पर ठेस लग रही है। उनके विचारों के विपरीत उनसे चर्चा न करते हुए आपने इन जनहित के विषयों को मुद्दा बनाया, स्कैम का नाम दिया। मेरा अनुरोध है श्री आठवले जी से, पार्टी के ऐसे सदस्यों को पार्टी से निष्कासित दिया जाना चाहिए एवं सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मिस्टर मिर्जे, पार्टी का सदस्य बनते वक्त वह शपथ विधि याद भी है आपको कि मैं पार्टी के संविधान एवं विचारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मिस्टर मिर्जे, आपने गलत काम किया है एवं आपने इन गरीबों से माफ़ी मांगनी होगी। हेमंत ठाकुर जैसे सभी अधिकारियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज सिद्ध करें इन बातों को। अगर आपकी इस बेबुनियाद बातों को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं तो आपकी मंशाओं पर सर्वसामान्य जनता को शक होगा। मैं फिर से सारे मार्केट से, सारे नई मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बहकावे में न आवे। आज इतनी कोशिशों के बाद, इतने प्रयासों के बाद, आज इतने 30 सालों के बाद पहली बार सीसी आई है और इस सीसी के ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। क्या सीसी के ऊपर रोक लगाने से आपको लगता है कि कोई अनियमितता हुई है उसका निवारण हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए अगर अनियमितता है तो उसके लिए ऑडिट की जा सकती है, अच्छी सॉलिसिटर फर्म से ऑडिट की जा सकती है, नॉलेजेबल KPMG, EY जैसे संस्थाओं से ऑडिट की जा सकती है। हमारी सारे कागज, हमारे सारे पेपर्स रेरा के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। रेरा आज वो रेगुलेटर अथॉरिटी है जहाँ पर निर्माण कार्य के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आज पब्लिक डोमेन पर है। वहाँ पर आज कोई भी नया डॉक्यूमेंट अब नहीं है जो बनाना बाकी रहा होगा। लोगों को रेरा फुल तरीके से प्रोटेक्ट करता है। आज इन सब के लिए अगर आने वाले टाइम में अगर पुराने घर खाली करके नया घर बनाने का कार्य नहीं शुरू होता है और जैसा आपने कुछ समय पहले देखा था कि कोई दो तीन दिन पहले समय में एक टंकी गिरने का न्यूज़ आई थी, वैसे अगर किसी का घर कोलैप्स होता है, किसी के जीवन को हानि पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है CM साहब से, गार्जियन एकनाथ शिंदे साहब से और हमारे गणेश जी नाइक साहब से कि ऐसी CCO को कैंसिल करने के लिए पर रोक लगाएं। ऐसे इसका इर्रेपरेबल बहुत ही बड़ा इसकी कैंसिल करने से बहुत ही लॉस होगा। दहशत और डर में कौन आएगा ऐसे सिचुएशन में काम करने के लिए? आज हम इस दहशत में और इस डर से कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं परेशान हूँ इस परिस्थिति से जो लास्ट 1.5 महीने से मिस्टर मिर्जे ने सोशल मीडिया पे ऊपर उछाली है। दादा श्री गणेश जी नाइक, आपके शहर में आपके रहते ऐसा हो रहा है, हम काम करें तो कैसे करें? इस डर के बाद नवी मुंबई में और महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने कौन आएगा? मेरा सभी से अनुरोध है कि बिल्डर फैटर्निटी एवं व्यवसाय को आप होने वाले इसमें साथ देवें और इन मनगढ़ंत बेबुनियाद बातों को पर रोक लगाएं। आज मिस्टर मिर्जे, आप कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहे हैं नवी मुंबई कॉरपोरेशन में जाके कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मिले और देखें कि भाई जो कार्य आज सीसी होने के बाद 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं, अब जाके जब उसका शुरुआत होने का बारिश के बाद में जब समय आ रहा है तो आप उन लोगों के और उनके घर के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो। आप ऐसा कार्य न करें।
यही आपसे विनती भी है और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन करता हूं ऑल क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सर, जिस तरह से आपने मिर्जा के ऊपर आरोप लगाया, मिर्जे के ऊपर कि उन्होंने उनके प्रेशर की वजह से कई महानगर पालिका के अधिकारी अपना तबादला करवा लिए, आप पर आरोप लगाया गया। एक बात समझ के परे है कि अगर आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप अदालत में जाने के बजाय मीडिया में आ गए, मीडिया ट्रायल चालू हो गई। आपको लगता है कि इससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मीडिया में आके सारे शहर के सभी निवासियों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई है और हम भी वही स्पष्टीकरण उन सभी लोगों को वापस करना चाहते हैं कि भाई आप देखिए इस बातों में ना आवे। अदालत का दरवाजा क्यों खटखटा रहा है जब अगर इस तरह की बातें हो रही है तो? अदालत का दरवाज़ा हम खटखटावे उसके लिए हमें अभी तक इस टाइप का कोई भी कारण या मुद्दा नहीं मिला है जिसके ऊपर हमको उन्हें जाना पड़े, और ज़रूरत पड़ी अगर इस टाइप का कोई भी सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कोई हानि रहेगी तो हम ज़रूर जाएंगे। तो क्या मिर्जा के खिलाफ केस करेंगे आप? अगर कोई पर्टिकुलर एविडेंस के साथ रहा, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा तथ्य रहा तो ज़रूर उसके ऊपर केस करेंगे। I'll just say a point. आपके पीछे क्यों पड़ा है वो? मुझे एक पॉइंट कहना है, आई एम द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑल द एसोसिएशन मेंबर्स। एज फार एज योर क्वेश्चन आपने जो पूछा, द आंसर इज you should be asking this question. अभी तक अगर कुछ illegal हुआ है, why hasn't Mr. Mirje gone to court? That is the question you should be asking. Why has he come before the media? A proper RTI activist who is a legitimate RTI activist, he always goes to the court. पहला वो court जाते हैं, अगर there is something wrong, कुछ illegal है documentation में, he does not go to NMMC or comes to the developer, goes to the press and media. He goes to the honorable court. So it is his duty, he should have gone to the court. Obviously we know that there is nothing, he has no documentation, he has no proof of anything. So इसके लिए वो कोर्ट जा नहीं सकता है. He has come to the media. So he should go to the court. We are not going to any court or going to go to for any legal forum. Up till now हमारे को ऐसा कुछ ग्राउंड नहीं मिला. हम उसने मीडिया में आके अपना कुछ तो कमेंट्स किया, तो मिस्टर छाजर एज ही इज द डेवलपर इन वन और टू ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ही हैज कम बिफोर द सेम मीडिया. वी सी नो ग्राउंड टू गो बिफोर द कोर्ट अप टिल नाउ. एज एंड व्हेन जब भी ग्राउंड अराइज होगा, then at the appropriate time we will take a proper decision and then approach the honorable court. आपका अगर नाम उछाला जाता है तो मानहानि का मुकदमा तो बनता है? We'll take a decision. जब भी टाइम आएगा तभी डिसीजन लेगा. फिलहाल हमको नहीं, अभी we don't want to go to court. साजिद साहब, आपने एक चीज कहा कि आपका जो सीसी मिला है आपको और अभी काम शुरू होने वाला है, और इसके पहले ही मिर्जे जो भी है, आपने जिनका जिक्र किया, वो अचानक से आ गया, उन्होंने ऑब्जेक्शंस लिए हैं। तो इसके पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्शन लिए थे क्या, या आपसे कोई पैसे की मांग की है क्या कि सीसी अगर आपको काम चालू करना है तो आपको मुझे इतना देना पड़ेगा? इसके बारे में कुछ आप खुलासा करोगे? नहीं, उन्होंने हमसे कभी भी कोई संपर्क नहीं किया। तो क्यों कर रही है ये सब चीजें? और खुद मेंबर है क्या आपके सोसाइटी के मेंबर नहीं है, और वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब वो स्वयं ही दे सकते हैं। छाजर जी, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण गेल्या 30 वर्षापासूनचा हा लढा होता. म्हणजे ती जी लोक राहत आहेत, ती जी जे म्हणजे सिडकोच्या घरामध्ये हे 30 वर्षापासून लढा देत आहेत. आता कुठेतरी त्यांची स्वप्न पूर्ण व्हायला लागले. अशा वेळी जी कोण लोक येत आहेत किंवा सीसी थांबवण्यासाठी म्हणा किंवा आणखी काही हा प्रोजेक्ट थांबवण्यासाठी, हे नक्की लोक कोण आहेत? हा एक खरोखर म्हणजे अशी काही सामाजिक संस्था आहे किंवा खरोखर यापूर्वी पण त्यांनी असे काही प्रोजेक्ट या नव्या मुंबईमध्ये जे चुकीच्या पद्धतीने काम करत होते आणि त्यासाठी त्यांनी लढा दिलाय, असं काही आहे का की तुमच्या आतापर्यंत ह्या सगळ्या पाहणीमध्ये? आमच्याकडे अशी काही जानकारी नाही. पण कोण लोक आहेत, काय त्यांना सपोर्ट कोणाचा आहे किंवा काय कोणासाठी ते करतात किंवा अशी काही माहिती समोर आहे? आम्हाला याच्या संदर्भात काही सांगता येणार नाही की त्यांचा उद्देश काय आहे. त्याच्याकडे तुम्ही काय केलं? त्यांनी तुमच्या अधिकारावर तुम्ही त्याच्याकडे पुढचा प्रयत्न काय केलं? महापालिका असेल किंवा सिडको असेल, सोसाइटी आणि आम्ही एंड हमने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जब भी मांगे गए हैं उसको बहुत ही कम समय के अंदर कॉरपोरेशन में सबमिट किए हैं. तो जो भी कंप्लायंसेस है वो हमारी कंपनी करती है, और जो भी कंप्लायंसेस है वो सारी सोसाइटी करती है. काय काम असेल एवढ्या लोकांना देखील जर असा प्रोजेक्ट थांबवण्याचा तुम्ही म्हणता की त्याला सगळ्यांना
यही तो सवाल हम भी पूछना चाहते हैं उनको कि आप क्यों ये कर रहे हो, क्यों इन लोगों के बीच में आ रहे हो जिन्होंने 30 साल तक इंतजार किया। आपके पास 10% भी बहुमत नहीं है या उससे भी कम, उन लोगों को लेके आए सामने। 4 या 5 जने किसी के भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटियाँ छोटी नहीं हैं, सोसाइटियाँ 600 800 घरों की है। तो जब 2000 घरों में से आपके पास गिन के 100 लोग भी नहीं हैं, और हाई कोर्ट के तहत रेगुलेशन रीडेवलपमेंट के तहत बहुत क्लियर है कि 51% से ऊपर भी हो तो हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और जब हमारे पास 90% कंसेंट है, 90 से भी ज़्यादा की कंसेंट है, तो फिर आप कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा इतने पैमाने पर उछालने की जगह पे आपने ये स्पष्टीकरण मांगने के लिए कभी सोसाइटी के पास खुद क्यों नहीं आए? आप किसी मेंबर के तहत भी आ सकते थे। आपके लिए इस मीडिया में जाना जरूरी क्यों हुआ? राजाजी, हा मागच्या 30 वर्षाच्या काळामध्ये खूप मोठा लढा झालाय. तिथे स्थानिक लोक असतील, महापालिका असेल, लोकप्रतिनिधी असेल, या सगळ्यांनी मोठा लढा दिला. त्यानंतर कुठेतरी एफएसआय आला, नंतर त्यात सीसी मिळाली. या 30 वर्षाच्या काळामध्ये ही लोक कोणीच कधी म्हणजे त्या नागरिकांच्या बाजूने कधी कोण आले नाही. आता हे समोर आले असं आपलं म्हणणं आहे की आता ही समोर आले आणि सीसी मिळाल्यानंतर ते लास्ट मोमेंटला जेव्हा कुठे लोकांची स्वप्न पूर्ण होत आहेत आणि अशा वेळी ही लोक समोर आली, यामागचं कारण काय असू शकतं? कारणचा जवाब तेच देता येणार, त्यांनाच देता येणार कि ते कशासाठी लोगों के लिए कौन सा वो न्याय करना चाहते हैं, कौन सा वो कुछ लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि कोई उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है, उनके अधिकारों का कोई गबन हुआ है, वो उनको सिद्ध करना होगा कि किन लोगों के अधिकारों का सिद्ध हुआ है, सोसाइटी में रहने वाले जूने घर के अंदर के किस मेंबरों का और कितने मेंबरों का। सर, काल त्यांनी एक लेटर दिलं होतं. त्या लेटरमध्ये त्यांनी चुकीची आणि बोगस पद्धतीने कामे कोणती झाले ते सांगितलं होतं. पण त्यामध्ये त्यांनी एक मेन्शन केलं होतं की अरिहंत बिल्डर कडून विना परवाना जाहिरात होल्डिंग लागले गेले वाशीमध्ये सेक्टर 9 आणि 10. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आज तक हम इस शहर में अनगिनत प्रोजेक्ट करते आए हैं, और जैसे एक साइन बोर्ड होता है, जाहिरात एक अलग सब्जेक्ट है जिसको एडवर्टाइजिंग बोर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग के ऊपर कोई नाम नहीं है? अगर नाम नहीं होगा तो कोई आने वाला आदमी एड्रेस कैसे ढूंढेगा? कोई आने वाले टाइम में काम होने पे ऊपर सामान और ट्रकें आने वाले उस जगह को कैसे ढूंढेगी? लोगों को आने के लिए उस जगह का कोई ना कोई उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, और हमने वही एड्रेसेस वगैरह लगाए हैं, और आने वाले टाइम में जो नियमानुसार ज़रूरी है वो सारे कार्य करेंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस बोर्ड के ऊपर भी लगाएंगे। जैसा सीसी का नंबर होता है वो सब कुछ लगाना होता है, तो अब वो भी सब चीज़ें लगाई जाएगी। वो उन्होंने हमारे समक्ष रखना पड़ेगा, या फिर उन्होंने अधिकारियों के समक्ष रखना पड़ेगा, जिस प्लेटफॉर्म पे उनको लगता है कि उस चीज़ का सही ऑडिट हो सकती है। वो कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहे हैं, वो कोई भी टाइप का ठोस सबूत नहीं ले आ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व रख रहे हैं। तो व्यक्तित्व को किधर रखा जाए? आर्थिक घोटाला का आरोप उन्होंने लगाया है, और उसी बेस पर आज वो ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो ये प्रूव कर पाएंगे? नहीं कर। देखिए, मैंने पूरा रीडेवलपमेंट, मी एंड एडवोकेट अभिनय प्रोसेस हम लोग ने सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया। So each and every process and procedure has been followed from the beginning till date. You see his method. He has first started the process of redevelopment. उसको target किया, उसको कुछ नहीं मिला. Then he started targeting some other consents. अभी हमारे पास 648 एक प्रोजेक्ट में, और दूसरा प्रोजेक्ट में 432 मेंबर्स आर रिसाइडिंग. उसमें 4 या 5 मेंबर लोग ने जो कंसेंट रहता है फर्स्ट पेज पे दे हैव फॉरगॉटन टू साइन, ओल्ड मेंबर्स थे, उन लोग ने सेकंड पेज पे साइन किया. ये पकड़ के ही हैज गॉन एंड सेइंग ये फॉर्जरी है क्योंकि फर्स्ट पेज पे साइन नहीं किया. उसके बाद हमने जाके वो मेंबर को बोले, उन लोग ने फिर लेटर लिखा एनएमएमसी को, करेक्ट लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने एक बाय मिस्टेक फर्स्ट पेज पे साइन नहीं किया, हम साइन करके वापस आपको फ्रेश. यही है था 4 या 5 एफिडेविट, जो भी वो भी रेक्टिफाई हो गया. अभी उधर भी खत्म हो गया उसका खेल. नाउ ही इज टारगेटिंग द एडवर्टाइजिंग बोर्ड. आप भी देखो फ्रॉम द प्रोसेस ही स्टार्टेड एंड नाउ ही हैज रीच्ड द एडवर्टाइजिंग बोर्ड. एक छोटा सा चीज दैट ही इज टारगेटिंग, बाकी और है नहीं उसके पास. देयर इज नो द मेन प्रोसेस प्रोसीजर, जो भी एजीएम एसजीएम्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज परफेक्ट. मेनी आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैव कम, दे हैव ट्राइड, दे हैव फाउंड आउट देयर इज नथिंग रॉन्ग ओवर हियर. उसके पास कुछ एविडेंस अगर है तो जाइए ना कोर्ट में, ही शुड गो टू द कोर्ट. अभी तक गया नहीं.
सर 2013 के संसद को 2021 में सीसी मिलती है। Correct. As per legal, as per the, I will give you the legal position. As per legal position, once consent is given, that consent is binding on the people, be it 10 years, be it 15 years, be it 20 years. Just because the DCR has changed or that, it's a consent for redevelopment. जो 2013 में आपने दिया, अभी भी वही वैलिड है, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया. UDCPR आने के बाद एक नया फॉर्मेट NMMC ने दिया, वो फॉर्मेट में अभी हमको देना है. बट द कंसेंट जो 2013 में आपने दिया रीडेवलपमेंट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट has said once consent is given, there are umpteen number of decisions, you cannot take it back, because आपने जो डिसीजन दिया, कंसेंट दिया, उस कंसेंट के ऊपर सोसाइटी ने काफ़ी पैसा खर्चा करके पूरा प्रोसीजर करके हम रीडेवलपमेंट स्टेज पे आए वो कंसेंट लेके. अभी आप बाद में आप नहीं बोल सकते कि मैं वो कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ. सो सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली सेड अम्पटीन नंबर ऑफ डिसीजंस आते हैं, आपने एक बार कंसेंट दिया, दैट कंसेंट इज वैलिड एंड बाइंडिंग एंड देयर आर नो जजमेंट्स टू द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट. तो वट एवर मिस्टर मिर्जे whoever is saying that ऐसा कंसेंट वापस ले, दैट इज टोटली इलीगल स्टेटमेंट, इट इज नॉट राइट इन लॉ. लेकिन उनका आरोप है कि बोगस अग्रीमेंटचे लोकांबरोबर बनवलेले होते गेल्या 2-4-5-6 वर्षापूर्वी आणि लोकांना त्यांच्या दिलेल्या रूमच्या बदल्यामध्ये जो तुम्ही त्यांना साइज देणार होता 1 BHK 2 BHK एग्जाम्पल है, तो उनका ये कहना है कि अभी जिस तरह से कुछ महीने पहले DCR रूल सब चेंज हो गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, DCR रूल चेंज होने के कारण इसका जो फायदा है वो लोगों को ना मिल रहा है ताकि वो आपको मिल रहा है. तो जब DCR रूल चेंज होते हैं आपको ज्यादा एडजस्टमेंट इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन हमारी सोसाइटी में या हम तक नहीं आया है. उनका एलिगेशन था. इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्शन या एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी में नहीं आया है. साजिद जी, काफी महीनों से इनका एलिगेशन चल रहा है आपके बारे में, मीडिया में भी आ रहा है, उनकी कंप्लेंट भी दाखिल हो रहे हैं. और जिस आपके जो ग्रुप है, आर्यन हो गया और ईडी हो गया, तो आपकी ब्रांडिंग है मुंबई नवी मुंबई में, इसके बावजूद आप उन पर डिफॉर्मेशन या फिर आपकी तरफ से आप बोल रहे कि वो कोर्ट में जाना चाहिए. ये हमारा पर्सनल निर्णय रहेगा इंटरनली बोर्ड का, और बोर्ड जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से हम उसका आने वाले टाइम में कोई स्टेप्स लेंगे. सर क्या आपने सैंपल फ्लैट रेडी किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, अरिहंत ने नहीं किया है. सर एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे आपसे. जैसा कि आपने कहा कि पत्र दिलं महापालिका आयुक्तांना तुमच्या या घटनाक्रमाबाबत की याच्यामध्ये घोटाळा झाला किंवा लोकांची फसवणूक झाली आहे, तेव्हा नगररचना विभागाने एक हिअरिंग लावली होती, तसं काही पत्र मिळालं होतं का तुम्हाला? आयुक्तांच्या दालनामध्ये ती हिअरिंग होती. ॲज एन बिल्डर आम्हाला काही मिळालं नाही. ऐसी कोई भी हियरिंग नहीं हुई. ऐसा एक उनकी तरफ से लेटर आया था कि हमारे को फला फला मिस्टर मिर्जे का, ये बाला साहब मिर्जे का एक लेटर आया है, उन्होंने ये क्वेरीज निकाला है, बट उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुई. और सोसाइटी की तरफ से हमने उसका आंसर भी कर दिया, बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से हमें NMMC को आंसर देना है, हमारे मेंबर्स को आंसर देना है, और हमने वो सारे आंसर्स दिए. Society has complied with all the compliances and documents to be submitted as and when by any of the authorities related to the redevelopment procedures. सर उनका सीधा आरोप है कि पालक मंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे, उनका दबाव है NMMC पे और इसीलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, सीसी दर्ज नहीं हो रही है. ये उनका पर्सनल व्यक्तित्व है. सर एक बात जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मिर्जे जो है वो गलत काम कर रहा है, गलत है उसके सारे आरोप. गलत व्यक्ति के आरोप को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रहे हैं कि वो अगला व्यक्ति गलत है, तो आप सही कर रहे हैं क्या? सच को जमाने के सामने आप बताने के लिए, गलत आदमी को बताने के लिए आप खड़े हो गए. न्यायालय में जहाँ भी ज़रूरत होगा हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है और हमको पूरा ध्यान है कि हमारे यहाँ पे कोई भी अनियमितता नहीं है. अजय जी, अनियमितता की बात हो गई, वो लोग भी एलिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका फोकस है कोई जो भी सैंपल फ्लैट बनाया, आप कई सालों से इस क्षेत्र में, क्या वो सैंपल फ्लैट जायज है? एडवोकेट, एज पर UDCPR. एज पर UDCPR सर, सैंपल फ्लैट बनाने के लिए किसी भी तरीके की परवानगी की ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ बाद में पालिका के भी ध्यान में आ गई है, तो वो इशू अब सर ख़त्म हो गया. तो फिर वो नोटिस जो दी गई वो वापस लिए? हाँ सर, वो हमने उनको एप्लीकेशन जब भी दिया तो उनकी तरफ से बाद में बताया गया कि इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो मिस्टेकनली हुआ. जी, आप जिन मिर्जे के खिलाफ अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, वही मिर्जे कल गणेश नाइक साहब के साथ में पालिका आयुक्त से मिले और सीसी कैंसिल करने की उन्होंने बात कही है, और आप गणेश नाइक जी को एक गुहार लगा रहे कि आप ऐसे लोगों को साथ ना दें. इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? वो अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं.
और मिस्टर मिर्जे अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, बट उनको ठोस कागज़ों के साथ और नियमों को पालन करते हुए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उनका अगर अनियमितता रहेगी तो अनियमितता के लिए जो रिक्वायर्ड अधिकारी है या डिपार्टमेंट है वो उसका डिसीजन लेंगे। सर इस लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए मनपा के कमिश्नर या टाउन प्लानिंग ऑफिस नहीं जिम्मेदार होते हैं। सोसाइटीज़ के अनियमितता या प्रोसीजर्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ है और उस रेगुलेटर के पास किसी भी कंप्लेन वाले को जाना चाहिए। तो सर ये मान के चलो जाए जीत आपकी निश्चित है, आपके पेपर सारे अच्छे हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। हमें पूरा विश्वास है हमारे पर। मिर्जे, अगर आपने जो बता रहे कि मिर्जे बार बार आपको ऑब्जेक्शंस ले रहे आपके हर एक पूरे प्रणाली के ऊपर, वो गणेश नायक जी के साथ में कल गए थे उनके कमिश्नर को मिलने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो इसमें गणेश नायक जी का भी इसमें आप ऑब्जेक्शंस है क्या मतलब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर? मैं दादा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दादा बहुत ही चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत होती है खुद समझने के लिए गए, उन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। तुम्ही गणेश नायकांची भेट घेतली होती का या सगळ्या संदर्भात, या सगळ्या प्रकरणात? नाही। तुम्हाला गणेश नाईक जर हे तिथे मांडतायत एखाद्या कमिशनरांसमोर, एखाद्या मोठ्या अथॉरिटी समोर जर मांडलं जात आहे, तर तुम्हाला वाटत नाही की आपण गणेश नाईकांची भेट घेऊन तुमची बाजू जी आहे गणेश नाईकांना सांगावी का? आम्हाला या संदर्भात काही जानकारी नाही की त्यांनी भेट घेऊन काही सांगितलं कमिशनर साहेबांच्या सोबत। त्यांनी सीसी कॅन्सल करायला सांगितली ना, तेच सांगितलं त्यांनी। आमच्याकडे याची जानकारी नाही। आम्ही इथं स्वतः होतो त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सीसी कॅन्सल करायला सांगितली आणि गणेश नायकांच्या समोर सांगितले। मग गणेश नायकाचं तुमच्या प्रोजेक्टवर ऑब्जेक्शन आहे का या तुमच्या? आमचं ऑब्जेक्शन खाली मिर्जेच्या बरोबर आहे, ज्यांनी सोशल मीडियावर आणि ज्यांनी पुढारी घेऊन या विषयावर चौकशी करायला सांगितली आहे। तुम्हाला काय राजकीय नेत्याचा त्यांना सपोर्ट नाहीये कोणत्याच? माझ्याकडे त्याचा कमेंट नाही। सगळ्या राजकीय पक्षांचं आहे संमती असं म्हणायचं का? तुमच्या प्रोजेक्टला सगळ्याच राजकीय पक्षांची संमती आहे का? तुम्ही आम्हाला सोसायटीच्या मेंबरची संमती पाहिजे। एकनाथ शिंदेचं नाव घेतलं, तुम्ही उद्धव ठाकरेंचं नाव घेताय। हमारे पास हमारे लोगों जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी सहमति है और उससे ज़्यादा किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं। राजकीय पक्षांनी उभं केलंय का मग तुमच्या विरोधात? कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के बलबूते पे भी बात कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई राजकीय नेता उसको या कोई पार्टी उसको साथ देवे, और हमारे पास ऐसा कोई भी समाचार नहीं है। तो आपने उनके रामदास अठावले से उनका पद हटाने की मांग क्यों की है? आपको लगता है पार्टी के साथ भी वो गलत काम कर रहे, पार्टी के नाम पर? वो तो पार्टी के वर्किंग कमेटी को निर्णय लेना है। तो आपने खुद जाके मांग की है कि ऐसे कि यहाँ से खाली मांग कर रहे हैं आप रामदास जी अठावले से मिलने वाले आने वाले समय में कि उनको बिल्कुल हम मिलेंगे उनसे भी, इस तरह के समाज कंटक आने वाले समय में मिलेंगे उनसे भी। रेरा रजिस्ट्रेशन में कोई 2028 तक का पीरियड दिया गया है, बट आज मुद्दा ये नहीं है कि हमारे और सोसाइटी के बीच में और आपस में कोई क्या चीज़ें तय हुई है क्या नहीं हुई है। आज मुद्दा ये है कि रीडेवलपमेंट बनते हुए कार्यों को रोकने के जो प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उनके घर से वंचित रखने का जो काम कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को जो डराने का काम कर रहे हैं, जो उनके किए हुए वादों जो सोसाइटी को है उनको वादों को पूरा नहीं करने के लिए जो कार्य हो रहा है, उस चीज़ को आज सारे जनता के सामने उस चीज़ को आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम पूरी मीडिया से साथ मांगते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि शजद जी आठवले साहब को मिलकर आप आपका इशू मसला उनके सामने रखने वाले हैं और आपको उम्मीद है कि उनको मिलने के बाद में ये मसला सॉल्व हो जाएगा, तो आप देरी क्यों कर? हम जब भी विचार बनाएंगे तो बहुत डिटेल्ड तैयारी के बाद में विचार बनाएंगे उनसे मिलने का। सर आपने कहा कि अधिकारियों को वो धमका रहे हैं, क्या धमका रहे हैं अधिकारी? आपने वीडियो में खुद ही देखा होगा जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, शायद उसी से आप जानकारी ले सकते हैं।
हम ये बात बताना चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट की प्रणाली में कोई भी टाइप की अनियमितता नहीं हुई है और रीडेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर्स को बहुत सरकार के जो बनाए हुए प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट करके ही सीसी ली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई ना घोटाला है ना स्कैम है। सर बताइए क्या वजह है कि कुछ नेता आपके पीछे पड़ गए, वजह क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि कोई नेता हमारे पीछे पड़ गए। जी, आपके नाम को लेकर जैसे कहा कि सोशल मीडिया पर ये बात उड़ाई गई है जिसकी वजह से आपकी प्रोजेक्ट की जो है ना गिरावट आ गई है उसमें और आपकी बेइज्जती हो रही समाज में। हाँ तो क्या उसके खिलाफ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? इसके ऊपर समय आने पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। सर बाळासाहेब मिरजे यांचं नाव घेतलेलं आहे तुम्ही, काय सांगाल त्यांनी कशा प्रकारे तुम्हाला त्रास दिलेला आहे आतापर्यंत? सोशल मीडियावर जे एक व्हिडिओ त्यांनी पाठवलं आणि या संदर्भात त्यांनी आमचं नाव घेतलं आणि सांगितलं कि हमने जो रीडेवलपमेंट का काम लिया है वो गैर कानूनन है या उसके प्रोसीजर्स नहीं है, उसके लिए उनको ये जवाब दे रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी बदनामी होगी तो सर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वक्त आने पर हम इसका निर्णय लेंगे। सर उनका आरोप है कि जो सीसी ली गई है वो बोगस डॉक्यूमेंट, बोगस सिग्नेचर के दम पर ली गई। उसके लिए ऑडिट कमेटी बिठाई जा सकती है। क्या मनपा ने आपके सीसी कैंसिल करके नहीं, बट ऑडिट कमेटी बिठाई जा सकती है। मनपा ने आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है कि आपको क्या आरोप जो आप लोगों ने प्रोसेस की है डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से लीगली जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है वो सिर्फ एक बात है, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो ये मान के चले कि आपकी जीत निश्चित है। हम हमारी तरफ से सभी पेपर्स आने वाले टाइम में सबमिट करेंगे और जो भी काम आने वाले टाइम में करेंगे वो सारे कंप्लायंसेस के साथ करेंगे। पालिका के आयुक्त को अनेक बार आपकी तकरार की गई है, क्या कहना चाहेंगे पालिका को कि किस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट है, किस तरह से आपने जितने भी अभी तक लीगली नोटिस आए थे उनके पालिका से एज एन बिल्डर हमारे पास कोई भी पत्र नहीं मिला है। ये एग्रीमेंट बिटवीन हम सोसाइटी का और हमारा है। आज के इस मुद्दे को लेकर उसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कितने मरने की इमारत है और रेरा रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। जो लोगों को भी घर मिलने वाला है उसको भी रेरा में रजिस्टर किया गया है। आप वहाँ पर रेरा में सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। सर उनका ये भी आरोप है कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर आपकी कंपनी द्वारा मार्केटिंग की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है और इसमें उनको कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या गलत है? 1500 करोड़ रुपया लोगों से, ग्राहकों से लाने के बाद किसी का घर बनेगा, कोई अपने घर से नहीं बनाएगा। तो 1500 करोड़ रुपए का काम अगर 4 प्रोजेक्ट बन के करना है तो एडवर्टाइजिंग करना कौन सी दुनिया का गलत काम है? हमारे रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमने एडवर्टाइजिंग की है और हम रेरा रेगुलेटर के हिसाब से आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे पास अधिकार है सीसी मिलने के बाद में कि उसको मार्केटिंग करे, उसको बेचे। ये सब चलते हुए आपके जान को खतरा भी पैदा हो सकता है, ऐसी भी चर्चा है? बिल्कुल नहीं, सुनाई नहीं देता? बिल्कुल नहीं, जान को खतरा हुए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सर मिर्जे इन्होंने डायरेक्ट सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, आयुक्त तक की, क्या कहेंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए? उन्होंने खाली किसी और जन के लोगों को सबको बात की है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर लाखों पत्र आते होंगे, उसके ऊपर अगर निर्णय लेना है या कार्रवाई करनी है तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सोचेगा। सर इतने सालों से लोग अपनी जान हथेली में लेकर वहाँ पे रह रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट खारिज हुआ या खटाई में पड़ा तो आपको लगता है कि कोई भी घटना अगर होती है तो उसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरे ख्याल से न्यायालय उसमें किसी को जिम्मेदार ठहराएगा कि कौन उसका दोषी है, मैं नहीं। सर आज शाम को 6 बजे खासगर में रामदास अठावले जी है का क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? मेरे उनसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। अवेलेबल है अधिकारियों के पास और जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे कंप्लायंसेस टाइम पे करेंगे। और यही बात जो आपने की कि हाँ वाकई अगर सीसी कैंसिल होती है, अगर रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर में विलम्ब होता है तो नुकसान आम जनता का सबसे ज़्यादा है।
क्योंकि वो लोग इतने सालों से 30 सालों से इंतज़ार करते रहे हैं और इन्हीं को घर मिले, इसका उन्होंने हमेशा सभी नेताओं को और अपने लोकप्रिय नेताओं को उन्होंने निवेदन किया और और सभी लोग नेताओं ने इस बात को लोगों के हित के लिए इस विचारों को आगे लेके गए और उन्होंने उनके लिए ये प्रणाली स्थित की कि उनका नवनिर्माण घर कैसे बन सके। तो जो दायित्व लोक नेता का होता है वो लोक नेताओं ने हमेशा अपना अपना निभाया है। बीजेपी के इस आरोपों के कारण आपको लगता है कि वहाँ के लोगों में भय का माहौल है या संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई? कोई भय का निर्माण नहीं है लोगों में। लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका पूरा बहुमत है हमारे साथ। उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर रीडेवलपमेंट में घर से बाहर निकाला जाएगा तो अरिहंत उनको वापस उनका नया घर जरूर देगा। सर, आपने मिर्जे जी को खुला आह्वान किया है कि वो सोसाइटी में आए और जो भी उनके आरोप है वो दिखाए और सिद्ध करके दिखाए, वो चैलेंज क्या है? सिंपल सी बात है कि जो लोगों ने उनसे एप्लीकेशन दी होगी या जिनकी बातें उन तक पहुंची होगी, क्योंकि ये कोई बात अदर देन उस कंपाउंड में रहने वाले लोगों के लिए तो है ही नहीं। वो तो अगर अन्याय है तो वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर यह अन्याय है। तो मिस्टर मिर्जे उन लोगों को समक्ष लेके आए, उस कंपाउंड में लेके आवे, उस समक्ष लेके आवे और कैमरा और मीडिया के सामने बताएं कि भाई इन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है, न कि किसी के आवेदन पत्र पे ऊपर, न किसी की बातों में आकर। अरिहंत एक बहुत ही सम्मानित और लीडिंग डेवलपर है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर लगाया हुआ कोई भी छोटा आक्षेप होवे वो उसका स्पष्टीकरण देवे। सारे प्रोसीजर्स के बाद बहुत ही जल्द से जल्द शुरू होगा। दादा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है, जिंदगी भर रहा है। दादा हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं और हमेशा रहेगा। न्याय अपना रास्ता खुद अपनाएगा। किसी ने भी नहीं, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नागरिक ने या किसी भी नई मुंबई में न रहते हुए व्यक्ति ने भी हमारे सामने कोई भी डिमांड नहीं रखी है। न कि कोई और ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट रहेगी वो पत्रकारों को, मीडिया को एज वेल एज सारे जन के लिए अवेलेबल रहेगी। आजीवन एमिट होती है। उस सम्मति का टाइटल ही होता है इर्रिवोकेबल कंसेंट, मुझे ना बदलना रहे सम्मति पत्र। वो एक बार अगर दे दिया तो वो हमेशा ही रहता है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन। मिनिमम वर्ड्स कहा था कि फर्स्ट पेज पे जो साइन करना था वो कुछ लोग नहीं किया, उन्होंने सेकंड पेज पे किया और उसी लिए ये बवाल उठा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं है। सारे कागज अपनी जगह पे संपूर्ण बरोबर राइट है। हाई कोर्ट की तरफ से 51% एंड अबव अगर है तो रीडेवलपमेंट किया जा सकता है और हमारे पास 51 नहीं, उससे भी बहुत बड़ा बहुमत है। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.